सो हेलो माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई सानू कुमार ऑन अदर साइड ऑफ योर मोबाइल वेलकम यू ऑल टू ऑल आवर वेरी न्यू यूट्यूब एजुकेशनल एकेडमी टू टी लेड बाय सानू कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, मुझे भी नहीं और आपको भी नहीं। एग्जाम सर पे है, सिलेबस ज़्यादा है, एक तरफ से पकड़िए, एक बार में पूरा कवर नहीं होगा। एक पॉइंट को पकड़िए, धीरे धीरे बढ़िए, बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। बस कंटिन्यूअस रहना है, मेरे को भी और आपको भी। और इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड हो जाइए, आप भी कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से चालू हो रहा है हमारा सीबीएसई साइंस में केमिस्ट्री टर्म 2 सिलेबस। फाइनली चालू हो गया आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पूरा चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है। आप लोग बहुत लकी हैं यार, 50% ऑफ दिस चैप्टर। भाई ये सोचो ना कि पहले कितना बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, बहुत सारे रिएक्शंस होते थे, बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स होते थे, और आपके सिलेबस में 50% ऑफ दिस सिलेबस इज जस्ट कट आउट। तो आप तो ऐसे ही बहुत ही लकी हैं। सो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, घबराइए नहीं, मैं भी नहीं घबराऊंगा, आप भी मत घबराइए। जितना मुझे आता है, जहाँ से आता है सब मैं बताऊंगा, आप बस उतना सीखते जाइए। जितने भी लोग आप देख रहे हैं अभी, मुझे फर्स्ट वीडियो है मेरा, 4-5 जो भी स्टूडेंट्स हैं, बस सीरियस होके लेक्चर्स को पकड़िए। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आज वो टाइम है जहाँ रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। बस पकड़िए और चालू हो जाइए, ज़्यादा नहीं कहूँगा। चालू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे देखो ना, तुमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा, पिछले टर्म 1 में पढ़ा होगा। उसके बाद डायरेक्ट हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत सारे अभी है। हाइड्रोजन है, मैं याद करूँ तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इतने सारे मेटल्स हैं, लेकिन किसी के बारे में एक चैप्टर अभी तक नहीं आया। और आया क्या, तो कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके बहुत सारे कंपाउंड भी है। तो इसी से आप इस चैप्टर के जो वेरी लार्ज पोर्शन है, वेरी बिग पिक्चर जो है इस चैप्टर का, वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कार्बन कितना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अब देखिए भाई, पहले सुनना भाई लोग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि पहले इस चैप्टर में क्या क्या हुआ करते थे। पहले इसमें बहुत सारे लंबे, अभी तो आपको होमोलोगस सीरीज यहाँ खत्म हो गई है, अभी भी इसके बीच में बहुत सारे डिलेटेड पोर्शंस हैं। उसके बाद आपको अभी बड़े बड़े नोमेनक्लेचर्स, कंबशन, हाइड्रोजनेशन, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, अल्कीन ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्डिहाइड स्ट्रक्चर, शॉप मॉलिक्यूल, बहुत कुछ पढ़ना होता था। लेकिन इस बार आपके सिलेबस में क्या क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, बॉन्डिंग जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो उसमें हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जगह है ना, तेज बोल रहा हूँ शायद, मैं धीरा करना पड़ेगा। कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे पहले उसमें क्या पढ़ना है कि कार्बन कंपाउंड्स में, कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं उसमें कोवैलेंट बॉन्ड ही सिर्फ होता है। क्यों होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मैं ये भी बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का, थक गया यार मैं, कार्बन का बहुत सारा वर्सेटाइल, मतलब भिन्न भिन्न जो रूप हैं, उनके कारण है, उनको देखेंगे। और फिर एक टॉपिक आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, तो इस चीज का देखेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, बिकॉज आई थिंक कि जस्ट टू अवॉइड नोमेनक्लेचर इज नॉट अ गुड वे। नोमेनक्लेचर थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके टर्म 2 में, क्योंकि सैंपल पेपर में भी जैसा मैंने देखा है कुछ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम बेसिक्स नोमेनक्लेचर भी एक लेक्चर में, बेसिक्स, बहुत तेज बोल रहा हूँ यार मैं, बेसिक्स नोमेनक्लेचर भी हम लोग को पढ़ना है।
तो इसी के साथ हम एक इंट्रोडक्शन हम चैप्टर का चालू करते हैं। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, बेसिक इंट्रोडक्शन अब हम चालू करते हैं, जिसका नाम जो कार्बन से चालू होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि चैप्टर का नाम है, मैं आपको नोट्स भी दूंगा इस चैप्टर का, बट आप खुद से नोट बनाएं, वीडियो पॉज करें, नोट करें। द बेस्ट वे टू रीड एनीथिंग इज टू राइट इट। अगर आपको अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ना है तो सबसे पहले उसे लिखना चालू कीजिए, क्योंकि वही सबसे अच्छा तरीका है। मैं देखने गया था कि अच्छे से शूटिंग चल रही है ना, मीन्स वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शूटिंग नहीं। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आ रहा होगा, बट मैं आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे अवॉइड कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं, सॉरी कॉपी है यार, इतना याद नहीं है। सबसे पहले कार्बन, समय के साथ सब याद हो जाएगा, आपको भी और हमको भी। कार्बन, इस कार्बन के बारे में इतना तो आप जानते ही होंगे कि इसका सिंबल होता है C, और जिसको हम 6 एंड 12 ऐसे लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज माय डियर, ये 6 क्या है और ये 12 क्या है? मैं बताता हूँ। ये 6 हो गया इस कार्बन का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस कार्बन का जो न्यूट्रल है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसमें प्रोटॉन की भी नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉन की नंबर भी 6 है, इतना आपको पता होगा। ऊपर जो 12 है ये क्या है? ये इसका मास नंबर है। मास नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को करके। सॉरी, बोलते बोलते, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को करके। आगे देखिए इस कार्बन की और भी प्रॉपर्टीज। तो ये कार्बन नॉन मेटल होता है, ये कार्बन नॉन मेटल होता है। इसको एक ग्रीक वर्ड, सॉरी लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लैटिन वर्ड से, वेरी इंपॉर्टेंट, लैटिन वर्ड से इसको डिराइव किया गया है। जो लैटिन वर्ड क्या है? कार्बो। कार्बो, जिसका मतलब क्या होता है? कोल। कार्बो यानी कोल। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। ग्रेफाइट, आप जो पेंसिल की नोक होगी, यहाँ कोई पेंसिल फिलहाल नहीं है, पेंसिल की नोक होगी, डायमंड जो आप देखते हैं वो एक कार्बन कंपाउंड ही है। मतलब जितने भी आप सामान जानते हैं ना, वो कोल, कोक, आपके इनफैक्ट लकड़ी जलती है तो धुआं निकलता है, ये सारी की सारी चीज़ों में कार्बन होता है। कार्बन के वाइड, वेरी वाइड रेंज है भाई। हमारे फूड में कार्बन है, एल्कोहल में कार्बन है, सब में कार्बन है। ये सारे कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। तो लैटिन वर्ड का सी एक लैटिन वर्ड है कार्बो, जिसका मतलब है कोल। नेक्स्ट है, अब हम देखने वाले हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM आप लोग को पढ़ना है, तो KL, K में 2 होता है और L में 4 होता है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत काम आने वाला ये इलेक्ट्रॉनिक थिंग। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना बेसिक सा आता होगा। इसके बारे में अब हम, आप ये कार्बन लिखेंगे C और ये पूरा चार्ट जैसा फ्रेश बना लेंगे, जिसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसके बाद जो आपको जाना है, कुछ फैक्ट्स जाना है, फैक्ट्स अबाउट कार्बन। कुछ अल्टरनेटिव मेथड लाना पड़ेगा जिससे हम बहुत ही तेजी से इस ब्लैक बोर्ड को साफ कर सके, चल जाएगा। हाँ, अब आपके हैं फैक्ट्स और पॉइंट्स अबाउट कार्बन। तो सबसे पहले तो आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक, अभी अभी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया यार, एक्सीडेंट क्या, वो कैमरा गिर गया, मोबाइल गिर गया।
कोई बात नहीं, फिर चालू करते हैं। हम कहाँ थे? फैक्ट्स अबाउट, फैक्ट्स और पॉइंट्स अबाउट कार्बन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फैक्ट्स अबाउट कार्बन। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया कि उसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है, उसकी एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अब हम देखो, कार्बन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन अर्थ क्रस्ट, दैट इज 0.02%। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, लिखते चलेंगे प्रेजेंट इन, एकदम शॉर्टकट में लिखते चलिए, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ मतलब अर्थ के अंदर जो कार्बन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में है, एंड दैट इज 0.02%। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट ये है कि ये एटमॉस्फेयर में भी बहुत कम है, और सिर्फ CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, and that is only 0.03%। ओके माय डियर स्टूडेंट, 0.03% ही होता है। जितने भी लिविंग और थिंग्स है, जितने भी प्लांट एनिमल हैं, वो सब कार्बन और कार्बन बेस्ड कंपाउंड से ही बने होते हैं, जो जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक, ये दुख का है वो खत्म ना होता बे। चलो दोस्तों, चलो भाइयों बहनों, मेरे भाइयों और बहनों, अब हम चालू करते हैं। क्या हम बता रहे थे? अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होता है, दैट इज 0.02%, एंड जो एटमॉस्फेयर में कम होता है 0.03%। और जो नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी प्लांट्स, जो भी एनिमल्स कार्बन या कार्बन के कंपाउंड से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली है, और वो पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एंड प्लांट्स और एनिमल्स made up of carbon called organic compounds। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने बेसिक्स जो ऊपर की इंफॉर्मेशंस थी इस चैप्टर की, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी आपको जानने के लिए, पहले वो सब बता दिया। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक छोटा सा टेस्ट है कि हाउ टू डिटेक्ट कार्बन इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है, इस चीज़ को कैसे डिटेक्ट करें, उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। उस टेस्ट के बारे में हम लोग को जानना है। तो हेडिंग आप क्या लिखेंगे? टेस्ट टू चेक presence of carbon in any compound। presence of carbon in any compound। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए क्या हम करेंगे? सबसे पहले उस टेस्ट को आइडेंटिफाई के लिए हम उस सब्सटेंस का बर्निंग करेंगे, कंबशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बर्न द कंपाउंड एंड पास द गैस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर आप लोगों को मालूम होगा, तो बर्न द सब्सटेंस एंड पास द गैस रिलीज्ड। किसी भी चीज को जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलेगा, जो गैस रिलीज होगा, उसको पास द गैस रिलीज्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर व्हाइट कलर का होता है, लाइम वाटर के थ्रू हम उस सब्सटेंस को पास करेंगे। तो वो जो लाइम वाटर है, ये जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर टर्न्स इनटू
मिल्की वाइट, मिल्की वाइट कलर का अगर वो सब्सटेंस जला रहे हैं, उससे जो धुआं निकल रहा है, गैस रिलीज हो रही है, उसको अगर हम लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं और लाइम वाटर का कलर मिल्की वाइट कलर का हो जाता है, तो हम ये मानते हैं कि उस सब्सटेंस के अंदर क्या है, कार्बन का प्रेजेंस है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही छोटा सा है कि बस उसको जलाइए, जो गैस रिलीज होगा उसको लाइम वाटर के थ्रू पास कीजिए, तो अगर वो मिल्की वाइट कलर में चेंज हो गया यानी उसमें क्या है, कार्बन का प्रेजेंस है। तो ये ऊपर का बेसिक्स हमने जान लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉन्डिंग ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आई सजेस्ट यू कि लेक्चर देखने से पहले एक बार बुक, आपके पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, बेस्ट बुक एशियान हो, जो भी बुक हो उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर्स को देखिए या किसी भी लेक्चर्स को देखिए। बुक रीडिंग भाई अभी आपके पास बहुत टाइम है, बुक रीडिंग बेस्ट वे है। अभी तो आपके स्कूल्स भी बंद आ रहे हैं, आराम से पढ़िए। अरे यार 24 घंटा है, 24 घंटा में तुम 6 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो तुम सोचो तुम क्या कर रहे हो। 24 घंटा अगर तुम्हारा बर्बाद जा रहा है, तो क्या कर रहे हो ऐसा कि 6 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। अब तुमको लगेगा इतने 6 सब्जेक्ट है, 6 घंटा पढ़ेंगे। अरे यार 6 घंटा एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ो, तो चालू तो करो। तो इसी वेल विशेष के साथ कि मेरे लेक्चर्स आगे तक बढ़े जाए, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पढ़ते जाएं और आप भी पढ़ते रहें। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून, लगातार पढ़ते रहिए। मैं सानू कुमार, बाय बाय।